जब इस संसार में कोई जन्म लेता है तो वो रोते हुए आता है, और जब जाता है तो पीछे अपने कर्म छोड़ जाता है। कभी आपने गहराई से सोचा है कि हमारे किए गए कर्मों का हिसाब कहाँ होता है? क्या सच में मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है, या फिर एक ऐसा सत्य है जिससे कोई बच नहीं सकता? आज ज्ञानी ट्रूथ पर हम आपको किसी कहानी में नहीं, बल्कि उस शाश्वत सत्य में ले जा रहे हैं जिसे हमारे शास्त्रों ने सहस्रों वर्षों पहले बता दिया था। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि चेताने वाली पुकार है, क्योंकि नरक कोई कल्पना नहीं, कर्मों का आईना है। जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा अकेली नहीं जाती, उसके साथ जाते हैं उसके कर्म। हर झूठ, हर छल, हर क्रूरता, हर अन्याय और हर वो पाप जिसे उसने कोई देख नहीं रहा सोच कर किया था। यमलोक का मार्ग अंधकारमय नहीं होता, वो मौन होता है। वहां न कोई चीख सुनाई देती है, न कोई हंसी, सिर्फ आत्मा और उसके कर्म आमने सामने खड़े होते हैं। यमराज कोई अत्याचारी नहीं है, वे तो न्याय के प्रतीक हैं। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, केवल सत्य होता है, और वही सत्य तय करता है कि आत्मा को 28 नरकों में से किस मार्ग से गुजरना होगा। पहला नरक वही होता है जहां आत्मा को ये एहसास कराया जाता है कि उसने जीवन में क्या खो दिया। ये नरक शरीर को नहीं, आत्मा को जलाता है। यहां वे लोग लाए जाते हैं जिन्होंने जीवन में दूसरों को धोखा दिया, जिन्होंने मां बाप की भावनाओं को कुचला, जिन्होंने किसी की मजबूरी का मजाक बनाया, जिन्होंने प्रेम को स्वार्थ समझा और स्वार्थ को अधिकार। इस नरक में कोई आग नहीं होती, कोई हथियार नहीं होते, यहां सिर्फ यादें होती हैं। वही यादें जिन्हें इंसान जीते जी अनदेखा करता रहा। आत्मा को उसके जीवन के दृश्य दिखाए जाते हैं। वह पल जब किसी ने उससे मदद मांगी थी और उसने मुंह फेर लिया, वो क्षण जब किसी निर्दोष को उसने अपमानित किया, वो समय जब सच बोल सकता था लेकिन झूठ को आसान समझा। हर दृश्य के साथ आत्मा को वही पीड़ा महसूस कराई जाती है जो उसने दूसरों को दी थी। अगर उसने किसी को रुलाया था तो वो खुद वही आंसू बहाती है। अगर उसने किसी का आत्मसम्मान तोड़ा था तो वो स्वयं टूटती है। यहाँ समय बहुत धीमा चलता है, एक क्षण भी युग जैसा लगता है। आत्मा चाहती है कि कोई उसे रोक ले, कोई कह दे बस हो गया, लेकिन वहां कोई आवाज नहीं होती। सबसे पीड़ादायक बात यह होती है कि आत्मा अब कुछ सुधार नहीं सकती। जीते जी जिसे कल कहा था वो वहां समाप्त हो चुका होता है। यही पहला नरक सिखाता है कि सबसे बड़ा दंड बाहरी नहीं, अंदरूनी होता है। जब आत्मा खुद को दोषी मान लेती है तब कोई यातना उससे बड़ी नहीं होती, और यहीं से आत्मा को आगे की यात्रा के लिए तैयार किया जाता है, जहां कर्म और भी गहराई से परखे जाएंगे, जहां हर छल, हर पाप, हर अहंकार का अलग अलग मार्ग होगा। पहले नरक में आत्मा ने अपने कर्मों को देखा, अब दूसरे चरण में आत्मा को केवल दिखाया नहीं जाता, अब उसे उन कर्मों की गहराई में उतारा जाता है। यहां से नरक के कुंडों की शुरुआत होती है। जब आत्मा को यमदूत आगे ले जाते हैं तो मार्ग बदल जाता है। ये रास्ता न सीधा होता है न शांत, चारों ओर गहराई होती है, अथाह गहराई। नीचे झांकने पर कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ आवाजें आती है, विलाप की, पछतावे की और टूट चुकी आत्माओं की। यही है नरक के कुंड। हर कुंड किसी एक पाप का रूप होता है। यहाँ कोई भी कुंड एक जैसा नहीं होता। हर कुंड का अंधकार अलग है, उसकी पीड़ा अलग है, उसकी सजा अलग है। पहला कुंड उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने जीवन में विश्वास तोड़ा, पति पत्नी का विश्वास, मित्रता का विश्वास, गुरु शिष्य का विश्वास, और सबसे बड़ा भगवान के नाम पर किया गया छल। इस कुंड में आत्मा को बार बार गिराया जाता है। जैसे ही वो संभलने की कोशिश करती है, भूमि फिसल जाती है। ये गिरना शारीरिक नहीं, आत्मिक होता है। ये वही गिरावट होती है जो उसने दूसरों को धोखा देकर दी थी। दूसरा कुंड उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने धन के लिए किसी की आह छीनी, जिन्होंने रिश्वत ली, जिन्होंने गरीब का हक छीना, जिन्होंने किसी की मेहनत को लूटा। इस कुंड में अग्नि नहीं होती, यहां भूख होती है, अंतहीन भूख। आत्मा चाहती है कि कोई उसे एक कण दे दे,
लेकिन जैसे उसने जीवन में दूसरों को खाली हाथ लौटाया, वैसे ही यहाँ वो स्वयं खाली हाथ रह जाती है। तीसरा कुंड उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने स्त्री का अपमान किया, नजर से, शब्दों से या कर्मों से। ये कुंड सबसे गहरा होता है। यहाँ आत्मा को वही भय महसूस कराया जाता है जो उसने कभी किसी स्त्री के मन में पैदा किया था। हर चीख, हर सिसकी, हर डर अब उसकी अपनी बन जाती है। चौथा कुंड उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने माता पिता को तिरस्कृत किया, जिन्होंने बुढ़ापे को बोझ समझा, जिन्होंने जन्म देने वालों को हीन समझा। इस कुंड में आत्मा को पुकारने दिया जाता है, लेकिन उसकी पुकार कोई नहीं सुनता, क्योंकि उसने भी कभी किसी की पुकार नहीं सुनी थी। पांचवा कुंड उन लोगों के लिए होता है जो बाहर से बहुत धर्मात्मा दिखते थे, लेकिन भीतर से कपटी थे, जो मंदिर, मस्जिद, चर्च तो गए, लेकिन मन से कभी पवित्र नहीं हुए। इस कुंड में आत्मा को उसका असली चेहरा दिखाया जाता है। ये सबसे पीड़ादायक कुंड होता है, क्योंकि यहाँ कोई बहाना काम नहीं आता। नरक के ये कुंड किसी कहानी का हिस्सा नहीं है। ये चेतावनी है, ये संकेत है कि कर्म कभी नष्ट नहीं होते। यमलोक में कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई पहचान नहीं चलती, वहां सिर्फ कर्म बोलते हैं। और जब आत्मा इन कुंडों से गुजरती है, तब उसे समझ आता है कि जो समय पृथ्वी पर मिला था वो कितना अनमोल था। लेकिन अब सुधार का अवसर नहीं होता, अब सिर्फ अनुभव होता है। अनुभव उस पीड़ा का जो उसने दूसरों को दी थी। और जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ती है, और भी कुंड सामने आते हैं, और भी गहराई, और भी कठोर न्याय। जब आत्मा दूसरे नरक के कुंडों से गुजर चुकी होती है, जब उसके भीतर का अभिमान टूट चुका होता है, और जब उसे ये भ्रम हो जाता है कि इससे अधिक पीड़ा अब नहीं हो सकती, तभी तीसरा चरण आरंभ होता है। यहाँ नरक केवल दंड नहीं रहता, यहाँ नरक एक शिक्षा बन जाता है। तीसरे नरक में प्रवेश करते ही आत्मा को ये अनुभव कराया जाता है कि अब वह किसी शरीर की स्वामी नहीं है। अब न हाथ है, न पैर, न आंखें हैं, न आवाज, लेकिन पीड़ा पूरी तरह जीवित है। यही सबसे भयावह सत्य है। ये नरक उन आत्माओं के लिए होता है जिन्होंने जीवन में कहा था, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो सब ठीक है, भगवान बाद में याद करेंगे। इस नरक में समय सबसे बड़ा शत्रु होता है। यहाँ न दिन होता है, न रात, न सूरज उगता है, न ढलता है। यहाँ समय खिंचता है। एक क्षण वर्षों जैसा लगता है, और वर्ष अनंता में बदल जाते हैं। यहाँ आत्मा को बार बार ये एहसास कराया जाता है कि उसने जीवन को कितना हल्के में लिया था। तीसरे नरक का पहला अनुभव होता है अकेलापन। ऐसा अकेलापन जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। पृथ्वी पर भी इंसान अकेला होता है, लेकिन वहां उसे उम्मीद होती है। यहाँ उम्मीद भी छीन ली जाती है। यहाँ आत्मा अपने आसपास और आत्माओं को देखती है, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर सकता, क्योंकि हर आत्मा अपने ही बोझ में दबी होती है। इस नरक में वे लोग आते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य को टाल दिया, जिन्होंने सही जानते हुए भी गलत को चुना, जिन्होंने कहा कल सुधार लेंगे, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। यहाँ आत्मा को वही कल दिखाया जाता है जो उसने कभी जिया ही नहीं। हर अवसर जो उसने खोया, हर सही निर्णय जो उसने नहीं लिया, हर शब्द जो उसने नहीं बोला, अब सब सामने खड़े होते हैं। तीसरे नरक की यातना बाहर से नहीं आती, ये भीतर से जन्म लेती है। यहाँ आत्मा को ये दिखाया जाता है कि अगर उसने वो एक सही कदम उठाया होता तो कितनों का जीवन बदल सकता था, कितने आंसू रुक सकते थे, कितनी दुआएं उसे मिल सकती थी। लेकिन अब वो सिर्फ देख सकती है, कुछ बदल नहीं सकती। ये नरक विशेष रूप से उन लोगों के लिए होता है जो दूसरों को गलत रास्ता दिखाते थे, जो कहते थे सब करते हैं, इसमें क्या बुराई है, दुनिया ऐसी ही है। यहाँ उन्हें दिखाया जाता है कि उनके कहे एक एक शब्द ने कितनी जिंदगियों को अंधेरे में धकेला। तीसरे नरक में एक और भयावह अनुभव होता है स्मृति का दंड। यहाँ आत्मा कुछ भी भूल नहीं सकती। पृथ्वी पर इंसान भूल जाता है, लेकिन यहाँ यादें जलती है। हर अपमान जो उसने किया, हर मजाक जो उसने किसी की मजबूरी पर उड़ाया, हर हंसी जो किसी के दुख पर आई, अब वही हंसी चीख बनकर लौटती है। इस नरक में न कोई यमदूत मारता है,
न कोई हथियार चलता है। यहाँ आत्मा खुद अपनी जल्लाद बन जाती है। ये नरक उन लोगों के लिए भी होता है जो बाहर से बहुत अच्छे थे लेकिन भीतर से संवेदनहीन थे, जो कहते थे मुझे क्या, मेरा इससे क्या लेना। यहाँ उन्हें सिखाया जाता है कि उदासीनता भी एक पाप है। तीसरे नरक का वातावरण भारी होता है, हवा तक बोझ लगती है, सांस जैसी कोई चीज नहीं, फिर भी घुटन होती है। यहाँ आत्मा बार बार ईश्वर को पुकारती है लेकिन उसे उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि जीवन में भी उसने ईश्वर को सुविधा के अनुसार याद किया था। इस नरक में आत्मा को ये ज्ञान दिया जाता है कि धर्म केवल पूजा नहीं है, धर्म संवेदना है। धर्म सही समय पर सही के साथ खड़ा होना है। यहाँ आत्मा को अपने जीवन का वो रूप दिखाया जाता है जो वो बन सकती थी लेकिन बनी नहीं, और यही सबसे गहरी यातना है। तीसरे नरक में आत्मा ये समझने लगती है कि नरक कोई स्थान नहीं, एक अवस्था है जहां आत्मा अपने ही कर्मों के भार से दब जाती है। यहां से आगे की यात्रा और भी कठोर होती है, और भी गहरी, और भी सत्य के करीब। लेकिन तीसरे नरक की ये पीड़ा आत्मा को पूरी तरह तोड़ देती है ताकि आगे जो आने वाला है उसे सहने की शक्ति भी उसी टूटन से पैदा हो, और यहीं से आत्मा को अगले मार्ग की ओर ले जाया जाता है जहां नरक केवल महसूस नहीं कराया जाएगा बल्कि भोगा जाएगा। जब आत्मा तीसरे नरक की स्मृतियों से टूट चुकी होती है, जब उसका अहंकार, उसका झूठा साहस, उसका मैं सही हूं, सब कुछ चूर चूर हो चुका होता है, तभी यमदूत उसे आगे ले जाते हैं। ये मार्ग पहले जैसा नहीं होता। यहाँ न केवल अंधकार होता है बल्कि एक अजीब सी गंध होती है, ऐसी गंध जो पृथ्वी पर कभी महसूस नहीं की जा सकती। ये गंध पाप की होती है, सड़ते हुए कर्मों की। यही है नरक के कुंडों का वास्तविक क्षेत्र। ये चौथा चरण है। यहाँ से नरक केवल आत्मा का अनुभव नहीं रहता, यहाँ नरक भोग बन जाता है। पहला कुंड जिस ओर आत्मा को ले जाया जाता है वो इतना विशाल होता है कि उसका किनारा दिखाई नहीं देता। नीचे झांकने पर केवल लालिमा दिखती है। ये अग्नि नहीं है, ये क्रोध, वासना और हिंसा से बनी ज्वाला है। इस कुंड में वे आत्माएं डाली जाती हैं जिन्होंने जीवन में क्रोध को अपना हथियार बनाया, जो छोटी छोटी बातों पर दूसरों को चोट पहुंचाते थे, जो गाली को मजाक समझते थे और मार को अधिकार। जैसे ही आत्मा इस कुंड में गिरती है उसे जलन महसूस नहीं होती, बल्कि वो वही क्रोध महसूस करती है जो उसने जीवन में दूसरों पर उतारा था। ये कुंड सिखाता है कि क्रोध सिर्फ सामने वाले को नहीं, सबसे पहले स्वयं को जलाता है। दूसरा कुंड और भी भयावह है। ये कुंड उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने कामना को प्रेम समझ लिया, जिन्होंने शरीर को साधन बनाया, जिन्होंने किसी की मर्यादा को खिलौना समझा। इस कुंड में आत्मा को न खत्म होने वाली प्यास महसूस होती है, ऐसी प्यास जिसे कोई जल नहीं बुझा सकता, क्योंकि ये प्यास शरीर की नहीं, वासना की होती है। यहाँ आत्मा को बार बार अपनी ही इच्छाओं के सामने खड़ा किया जाता है। वही इच्छाएं जिन्हें उसने कभी रोका नहीं, वही इच्छाएं जिनके कारण किसी और का जीवन टूट गया। तीसरा कुंड अंधकार का है। ये कुंड उन लोगों के लिए है जिन्होंने सत्य जानते हुए भी झूठ का साथ दिया, जो गलत को देखकर भी चुप रहे। इस कुंड में कोई रोशनी नहीं होती, आत्मा कुछ भी नहीं देख पाती, लेकिन उसे हर कदम पर ठोकर लगती है। ये वही ठोकरें हैं जो उसने दूसरों को सच्चाई के रास्ते से हटाकर दी थी। यहाँ आत्मा बार बार गिरती है, लेकिन गिरने का अंत नहीं होता, क्योंकि इस कुंड में नीचे कुछ है ही नहीं। ये गिरावट अंतहीन है। चौथा कुंड उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने किसी का विश्वास तोड़ा और फिर कभी पछतावा नहीं किया, जिनके लिए माफी एक शब्द था, भावना नहीं। इस कुंड में आत्मा को बार बार सहारा दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वो सहारा पकड़ती है वो टूट जाता है। ये कुंड सिखाता है कि विश्वास एक बार टूट जाए तो आत्मा के लिए भी सहारा नहीं बचता। पांचवा कुंड सबसे अधिक पीड़ादायक माना जाता है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपने परिवार को समय नहीं दिया। इस कुंड में आत्मा को उन चेहरों की आवाजें सुनाई देती हैं जिन्हें उसने जीवन में अनसुना किया। माँ की पुकार,
पिता की चुप्पी, बच्चों की प्रतीक्षा। लेकिन यहाँ आत्मा केवल सुन सकती है, उत्तर नहीं दे सकती। छठा कुंड उन आत्माओं के लिए है जो दूसरों के दुख पर हंसते थे, जो कहते थे इसकी तो किस्मत ही खराब है। इस कुंड में आत्मा को हर हंसी का हिसाब देना पड़ता है। यहाँ हर मजाक चीख बनकर लौटता है। नरक के ये कुंड सिर्फ दंड नहीं है, ये आईने हैं जो आत्मा को उसका असली रूप दिखाते हैं। यहाँ कोई निर्दोष नहीं रोता, यहाँ केवल वही आत्माएं तड़पती हैं जिन्होंने जीवन में दूसरों को तड़पाया। चौथे नरक में समय पूरी तरह अर्थहीन हो जाता है। यहाँ आत्मा को नहीं पता कि वह कितने युगों से यहाँ है, क्योंकि जब पश्चाताप गहरा होता है तो समय का अस्तित्व मिट जाता है। यमदूत यहाँ क्रूर नहीं होते, वे शांत होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सबसे बड़ा दंड आत्मा खुद भुगत रही है। इस नरक में आत्मा को यह भी दिखाया जाता है कि यदि उसने जीवन में एक भी सही निर्णय लिया होता तो ये यात्रा इतनी भयावह नहीं होती। ये कुंड दर कुंड की यात्रा आत्मा को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे शुद्ध करने के लिए होती है। लेकिन शुद्धि की ये अग्नि अत्यंत पीड़ादायक होती है, और जैसे जैसे आत्मा इन कुंडों से आगे बढ़ती है उसे ये एहसास होने लगता है कि अभी नरक समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो और भी गहरे कुंड उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जहां पीड़ा और भी स्पष्ट होगी, जहां कर्म और भी कठोर रूप में सामने आएंगे, जहां नरक केवल दिखेगा नहीं बल्कि आत्मा के अस्तित्व में उतर जाएगा। जब आत्मा चौथे नरक के कुंडों से निकलती है तो वो टूट चुकी होती है। अब उसमें न रोने की शक्ति बचती है, न चिल्लाने की, वो बस चलती है यमदूतों के इशारे पर। लेकिन पांचवें नरक का मार्ग पहले से बिल्कुल अलग होता है। यहां अंधकार नहीं, यहां सन्नाटा होता है, ऐसा सन्नाटा जो कानों को चीर देता है, जहां कोई आवाज नहीं, फिर भी लगता है जैसे हजारों चीखें एक साथ दबा दी गई हों। यही पांचवा नरक है। यहां आत्मा को डराया नहीं जाता, यहां डर आत्मा के भीतर पैदा किया जाता है। इस नरक में प्रवेश करते ही आत्मा को सबसे पहले उसका नाम छीन लिया जाता है। अब वो किसी की बेटी नहीं, किसी का बेटा नहीं, किसी का पति, पत्नी, पिता, माता नहीं। अब वो सिर्फ एक आत्मा है अपने कर्मों के साथ। पहला कुंड इस नरक का उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने जीवन में किसी को मानसिक रूप से तोड़ा, जिन्होंने शब्दों से घाव दिए, जिन्होंने तानों को मजाक समझा, जिन्होंने कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं। इस कुंड में कोई आग नहीं होती, कोई सजा देने वाला नहीं होता, लेकिन आत्मा को बार बार वही शब्द सुनाए जाते हैं जो उसने कभी दूसरों से कहे थे। हर अपमान, हर ताना, हर कटाक्ष अब गूंज बनकर आत्मा के भीतर उतरता है। ये कुंड सिखाता है कि शब्द भी हथियार होते हैं और उनसे किया गया घाव सबसे गहरा होता है। दूसरा कुंड उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने किसी का भविष्य अंधकार में धकेला, जिन्होंने किसी को गलत राह दिखाई, जिन्होंने कहा इससे कुछ नहीं होता, ये सही है, जबकि भीतर से जानते थे कि ये पाप है। इस कुंड में आत्मा को उन सभी लोगों के चेहरे दिखाए जाते हैं जो उसके कारण गिर गए, जो उसके कारण टूट गए, जो उसके कारण भगवान से भी दूर हो गए। यहाँ आत्मा चाहती है कि वो माफी मांग सके, लेकिन यहाँ माफी का कोई स्थान नहीं। तीसरा कुंड उन लोगों के लिए है जिन्होंने गरीब को दबाया, कमजोर को कुचला और ताकत का गलत इस्तेमाल किया। इस कुंड में आत्मा को खुद को बेहद छोटा महसूस कराया जाता है। वो चाहती है कि कोई उसे बचा ले, लेकिन जैसे उसने कभी किसी कमजोर की रक्षा नहीं की, वैसे ही अब कोई उसकी ओर नहीं देखता। ये डर आत्मा को अंदर से तोड़ देता है। चौथा कुंड उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने ईश्वर को केवल स्वार्थ के समय याद किया, सुख में भूल गए, दुख में पुकारा। इस कुंड में आत्मा को ईश्वर का नाम लेने की अनुमति होती है, लेकिन नाम से कोई शांति नहीं मिलती, क्योंकि नाम तभी फल देता है जब वो श्रद्धा से लिया गया हो। यहां आत्मा समझती है कि धर्म दिखावा नहीं, आत्मा की सच्चाई है। पांचवा कुंड सबसे भयावह माना जाता है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने आत्महत्या को मजाक समझा, जिन्होंने किसी को इतना तोड़ा कि उसने जीना छोड़ दिया, या फिर स्वयं जीवन को
डर कर छोड़ दिया। इस कुंड में आत्मा को जीने की तीव्र इच्छा दी जाती है, लेकिन कोई शरीर नहीं दिया जाता। ये तड़प सबसे भयानक होती है। ये नरक आत्मा को सिखाता है कि जीवन कितना अनमोल था। 5वें नरक में यमदूत भी कम बोलते हैं, क्योंकि यहां शब्दों की जरूरत नहीं। यहां हर पीड़ा सीधे आत्मा को छूती है। यहां आत्मा पहली बार पूरी तरह डर जाती है, ऐसा डर जो पृथ्वी पर कभी महसूस नहीं किया जा सकता। इस नरक में आत्मा ये स्वीकार करती है कि उसने जीवन में बहुत कुछ गलत किया, लेकिन ये स्वीकार अब मुक्ति नहीं दिला सकता। यहां आत्मा को बताया नहीं जाता कि आगे क्या होगा। ये अनिश्चितता ही इस नरक का सबसे बड़ा दंड है। और जब आत्मा इस नरक के अंतिम कुंड से निकलती है, तो वो जानती है कि अब वापसी का कोई मार्ग नहीं। अब जो आने वाला है वो और भी गहरा है, और भी कठोर, और भी सत्य से भरा हुआ। और यही से आत्मा को आगे की यात्रा के लिए तैयार किया जाता है, जहां नरक केवल डर नहीं होगा, बल्कि अस्तित्व की परीक्षा होगी। 5वें नरक से निकलते समय आत्मा में अब कोई अहंकार नहीं बचता। अब वो टूट चुकी होती है, डरी हुई, कांपती हुई और भीतर से खाली। यमदूत उसे आगे बढ़ने का संकेत देते हैं। ये मार्ग अब और भी संकरा हो जाता है। चारों ओर घोर अंधकार है, लेकिन इस अंधकार में अब एक अलग प्रकार की शांति भी है। यही छठा चरण है। ये नरक और मुक्ति के बीच की रेखा है। यहाँ पहुंचते ही आत्मा को बताया नहीं जाता, लेकिन वो स्वयं समझ जाती है कि अब उसके कर्मों का अंतिम मूल्यांकन होने वाला है। यहाँ नरक के सबसे गहरे कुंड है। पहला कुंड इस चरण का उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने जीवन में दान तो किया, लेकिन दिखावे के लिए, जिन्होंने सेवा तो की, लेकिन नाम के लिए, जिन्होंने धर्म को व्यापार बना लिया। इस कुंड में आत्मा को उसका हर दिखावा उतार दिया जाता है। अब न वस्त्र है, न पहचान, केवल सत्य बचता है। यहाँ आत्मा को महसूस कराया जाता है कि बिना शुद्ध भाव के किया गया पुण्य भी आत्मा को बोझ बनकर बांध लेता है। दूसरा कुंड उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने जीवन में पश्चाताप तो किया, लेकिन केवल डर के कारण, जिनका हृदय कभी सच में नहीं बदला। इस कुंड में आत्मा को 2 रास्ते दिखाए जाते हैं। एक अंधकार की ओर जाता है, दूसरा प्रकाश की ओर। लेकिन आत्मा स्वयं निर्णय नहीं ले सकती। उसका निर्णय उसके कर्म पहले ही कर चुके होते हैं। तीसरा कुंड सबसे रहस्यमय है। ये उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने जीवन में थोड़ा पाप किया, लेकिन सच्चे मन से पछताया, जिन्होंने किसी का भला तो किया, लेकिन स्वयं को कभी श्रेष्ठ नहीं समझा। इस कुंड में आत्मा को लंबे समय तक प्रतीक्षा में रखा जाता है। ये प्रतीक्षा ही उसकी परीक्षा है। यहाँ न पीड़ा है, न सुख, केवल मौन। यही वो स्थान है जहां आत्मा के लिए स्वर्ग का मार्ग खुल सकता है। ये मार्ग कोई सीढ़ी नहीं है, ये कोई द्वार नहीं है, ये आत्मा की स्थिति है। यदि आत्मा ने अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग दिया है, यदि उसने अपने कर्म स्वीकार कर लिए हैं, यदि उसके भीतर छल नहीं बचा, तो वो भारी नहीं रहती। और जब आत्मा हल्की हो जाती है तो वो नीचे नहीं जाती, वो ऊपर उठने लगती है। यही स्वर्ग का पहला संकेत है। यमदूत यहाँ कोई निर्णय नहीं सुनाते, यहाँ निर्णय आत्मा खुद बन जाती है। छठे चरण में कुछ आत्माएं नरक के अंतिम कुंड में गिरती हैं। ये उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने अंतिम समय तक सत्य को नकारा, जिन्होंने कहा मैं गलत नहीं था। इस कुंड में आत्मा को स्वयं से दूर कर दिया जाता है। ये आत्मवियोग की यातना है, सबसे भयानक। लेकिन कुछ आत्माएं, कुछ दुर्लभ आत्माएं इस चरण में रुक जाती हैं। उन्हें ऊपर से एक प्रकाश दिखाई देता है। ये प्रकाश तेज नहीं होता, ये शांति देता है। ये वही आत्माएं होती हैं जिन्होंने जीवन में किसी को माफ किया था, किसी के लिए रोए थे, किसी की पीड़ा को अपना समझा था। उनका पुण्य उन्हें इस अंतिम अंधकार से बाहर निकालने लगता है। स्वर्ग का मार्ग नरक से होकर ही निकलता है। ये सबसे बड़ा सत्य है। जो आत्मा नरक को समझ लेती है वही स्वर्ग के योग्य बनती है। छठे चरण में आत्मा ये जान जाती है कि ईश्वर कभी दंड नहीं देता, ईश्वर अवसर देता है, और नरक उस अवसर को न पहचानने का परिणाम है। यहाँ आत्मा अपनी अंतिम अवस्था में होती है।
या तो वह और नीचे जाएगी या फिर ऊपर उठेगी। और यही निर्णय आने वाले मार्ग को तय करेगा, जहां कुछ आत्माएं प्रकाश की ओर बढ़ेंगी और कुछ अंधकार में और गहराई से उतरेंगी।